अपने सुख स्वभाव को पाने के लिए कृपया नेत्रों को बंद कर दीजिए। अपना ध्यान अपनी काया पर लाइए। आपकी विशाल काया है, नाना अंगोपांग वाली है। इसको स्वस्थ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने अंग उपांगों पर ध्यान लाकर ही अपने अंग उपांगों को स्वस्थ रख सकते हैं। बहिर्मुख रहने से हमारे अंग उपांग अस्वस्थ होने लगते हैं, और जब हमारे अंग उपांग अस्वस्थ रहते हैं तो फिर हम नाना प्रकार का दुख अनुभव करते हैं। लोक में भी ये प्रसिद्ध कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। जब काया निरोग है तो हम स्वतः ही सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य ही सुख है। अपने ध्यान को अपने मस्तक पर लाइए। अपने प्रत्येक भाग पर हमें अपने ध्यान को लाना है। प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखना है। उसके सुख दुख का एहसास करके उससे युक्त रहकर सुखी होने का यही यथार्थ उपाय है। जिसमें हमें विश्राम मिलता है और हमारे अंग उपांग सब स्वस्थ रहते हैं और हम सुख का अनुभव करते हैं। किसी भी अंग उपांग की उपेक्षा करना योग्य नहीं है। ललाट के भाग पर आइए। अपने मस्तक से अपने चरणों तक का स्थान ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महिमा से युक्त है। इतना स्थान ही आनंद दाता है।
इसी स्थान में स्थित रहकर हम अपने को भवसागर से पार कर सकते हैं, सब दुखों से मुक्त कर सकते हैं। बाहर के कामों में लगे रहने से हम अपने यथार्थ काम से च्युत रहते हैं। अपने को स्वस्थ और सुखी रखने से रहित होते हैं। जहाँ इंद्रियां खुली होती है वहाँ बाहर के काम लगे ही रहते हैं। और जहाँ हम नेत्र बंद कर अपने शरीर के विभिन्न अंग उपांगों का एहसास करने लगते हैं, वहीं हम बाहर के कामों से मुक्त होते हैं। और अपने अंग उपांगों को स्वस्थ रखना ही हमारा यथार्थ काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। यही करने योग्य कार्य है जिसको करके हम कृतकृत्य होते हैं, सिद्ध होते हैं, परमात्मा होते हैं। बाहर का ज्ञान अर्जित करने और धन अर्जित करने, भोग सामग्री अर्जित करने का अनादि का संस्कार है। एक स्वानुभव करने का ही हमको संस्कार नहीं है। इसलिए ये कार्य अत्यंत सुगम होने पर भी हमारे लिए यत्न साध्य होता है। यत्न नहीं करते तो स्वतः ही हम बहिर्मुख रहते हैं और बाहर के नाना कामों में लगे रहते हैं, जिनका कभी कोई अंत नहीं आता। आयु पूरी हो जाती है और हम अपने यथार्थ काम से वंचित रहते हैं। हमारे शरीर का एक छोटा सा प्राण भी जब रोगी होता है तो वह हमें अत्यंत दुख दे सकता है, असीम दुख दे सकता है। एक बाल तोड़ भी पकने पर बहुत पीड़ा देता है, अत्यंत सूक्ष्म स्थान, तो उसके सामने हमारी काया बहुत बड़ी है। इसलिए अपने सारे क्षेत्र को, सारे विस्तार को हमने संभालना है, उसका संवेदन करके उसको स्वस्थ रखना है। और इस कार्य को करने में हमको शांति सुख का भी अनुभव होता है। ललाट का भाग कुछ विकल्प नहीं करना है। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति अपने विभिन्न अंगों की है, हमें उसका मात्र अनुभव करते रहना है। भ्रूमध्य पर आइए।
अपने सन्मुख रहकर ही हम नेत्रों को बंद रख पाते हैं। विचारों के उहापोह से अपने आप को बचाते हैं, मौन रहते हैं और काय चेष्टा रहित रहते हैं। प्रतिमा की तरह स्थिर रहते हैं। वही परमात्मा होने का विधान है। अपने दोनों नेत्रों पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, मूर्त पदार्थों को विषय करने पर कभी विषय सुख मिलता है और कभी विषय दुख। एक ही पदार्थ कभी विषय सुख में निमित्त होता है और वही पदार्थ कभी विषय दुख में निमित्त होता है। ऐसे ये मूर्त पदार्थ मायावी हैं। इनका विश्वास नहीं किया जा सकता है। कभी वायुमंडल गर्म होता है और कभी ठंडा हो जाता है। कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी होती है, कभी वातावरण विषाक्त हो जाता है, कभी वातावरण स्वच्छ हो जाता है। सब कुछ बाहर बदलता रहता है और उसके सन्मुख रहने से हमारी गति खराब होती है। अपने सन्मुख रहिए और कर्म का क्षय होने के बाद हमारा रूप, हमारा सुख बिल्कुल भी बदलता नहीं है। केवल सुख का ही हम अनुभव करते रहते हैं। इसलिए यही काम करने योग्य है। अपने सन्मुख रहकर अपने सब अंग उपांगों को स्वस्थ कर लेना स्थायी रूप से। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, अपने सन्मुख रहने मात्र से ही हम स्वस्थ रहते हैं और रोग हमारे समीप नहीं आता। शरीर में वेदना उत्पन्न नहीं होती और पहले से ही कोई अंग रोगग्रस्त है तो वह ठीक होने लगता है और हम वेदना रहित हो जाते हैं और सुख का अनुभव होने लगता है। कर्मों का संचय अधिक हो तो स्वस्थ होने में कुछ समय लगता है, पर धैर्य के साथ हम इस कार्य को करते हैं तो निश्चित ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को पा लेते हैं, बिना किसी बाह्य वस्तु का सेवन किए हुए। परिग्रह तो पाप है, पर पदार्थों का ग्रहण करना पाप से हम कैसे सुखी हो सकते हैं। सुख तो परिग्रह के त्याग से होता है, अपरिग्रह से होता है। वो परिग्रह करना ही इष्ट है तो अपने अमूर्त काया का परिग्रह करिए।
पर उसमें इंद्रियों का व्यापार नहीं हो, मन का व्यापार नहीं हो, वचन का व्यापार नहीं हो, काय चेष्टा नहीं हो। अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लाइए। बाएं कान से दाएं कान तक आइए। कोई भी अंग अत्यंत रोगवान हो, उसके पहले ही माँ अपने ध्यान को ले जाकर उस अंग को स्वस्थ रखिए। कहा भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोगग्रस्त होना ही नहीं है, हमें अपने सन्मुख रहकर स्वस्थ रहना है। हर अंग को स्वस्थ रखना है। दोनों कान, सुई के नोक जितने अपने स्थान की भी उपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि वह भी कर्म के संबंध से नाना पीड़ा देने में समर्थ है। तो अपने स्थान पर हम अपना ध्यान लाते हैं तो फिर कर्म हमारे बंधन को छोड़ देते हैं और हम स्वतः ही सुख का अनुभव करने लगते हैं। पुद्गल के बंधन से अपने को मुक्त करिए, सूक्ष्म पुद्गल के, जिसको कर्म संज्ञा है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। हम अपने हर भाग पर जाएंगे और हर भाग को स्वस्थ रखेंगे, सुखद रखेंगे, वहाँ की संवेदना का अनुभव करके। बहिर्मुख रहेंगे तो आज नहीं तो कल बीमार पड़ने वाले हैं, और बीमार होना ही दुर्गति होना है। बाह्य पदार्थों का अवलंबन लेने से, बहिर्मुख रहने से ही हम बीमार होते हैं। भले ही लोग मानता हो कि बाह्य पदार्थों का सेवन, नाना पदार्थ ऐसे हैं जिनका सेवन करने से हम स्वस्थ रहते हैं, ये सब मोही जीवों का अज्ञान है। किसी बाह्य पदार्थ के सेवन से उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। अपना ही सेवन करने से, अपने सन्मुख रहने से हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है बाहर मूर्त जो हमें मोक्ष का सुख देने में समर्थ हो, सर्व दुखों से निवृत्त करके पूर्ण सुखी करने में समर्थ हो। हमें अपने सन्मुख रहकर अपना अनुभव करके अपने को शाश्वत स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। अपने काया से युक्त रहना मोक्ष मार्ग है, इतना सा सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान का भी विकल्प छोड़कर बस अपने सन्मुख रहना है, क्योंकि उसका भी जब तक विकल्प है तब तक अनुभव नहीं है। किसी भी प्रकार के विकल्प को छोड़कर ही, किसी भी प्रकार के ज्ञानोपयोग को छोड़कर ही हम
अपने सुख का अनुभव कर सकते, अपने सन्मुख रह सकते हैं, अपने से युक्त रहकर सुख का अनुभव कर सकते हैं और अपने सन्मुख रहना, अपने सुख का अनुभव करना, वह हमारा इनबिल्ट स्वरूप है। उसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, मूर्त काया के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को मूर्त काया का सहयोग चाहिए, अनुभव को मूर्त काया का सहयोग नहीं चाहिए। अपने मुख पर आइए, दोनों होठों का भाग, और ये जो हम प्रयोग करते हैं इसको हमने अपने समग्र जीवन का स्वरूप बनाना है। ये 24 घंटे का व्यवसाय है, अपने सन्मुख रहकर अपने सुख का अनुभव करते हुए रहना। पेट से पांव तक इतना अपना विस्तार है अभी, और इसके सन्मुख रहना, इसकी स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव करना, वह मोक्ष का सुखी होने का मार्ग है। अपने जीवा भाग पर आइए, आलू का भाग, हमें अपने हर भाग तक पहुंचना है, अपने ध्यान को ले जाना है, और इसके लिए हमें अन्य कामों से मुक्ति लेनी होगी, निवृत्त होना होगा। क्योंकि सिर से पांव तक अपने विस्तार के हर भाग को अनुभव करने के लिए हमें समय की आवश्यकता है। इसलिए अपने समय को बचाइए, अन्य कामों से अपने को मुक्त करिए। जितना करो उतना काम है, कोई अंत नहीं है। और हमारा यथार्थ काम अपना अनुभव करना है, अपने से युक्त रहना है, शाश्वत सुख शांति को अनुभव में लेना। कंठ का भाग, ठुड्डी पर आइए, हर अंग हर उपांग को हम और अधिक विभाजित कर सकते हैं। अपने पर ही अपने ध्यान को बनाए रखने के लिए थोड़े थोड़े प्रदेशों से ही जब हम अपने को अनुभव में लेते हैं तो सर्वांग को अनुभव करने के लिए हमें बहुत समय की आवश्यकता होती, और ये काम करते हुए हम बाहर के कामों से अपने आप को बचा लेते हैं, बहिर्मुखता से बचा लेते हैं। इसलिए यही योग्य है कि हम थोड़े थोड़े स्थान से, उपांगों से अपने को अनुभव में लें, ताकि इस अनुभव की प्रक्रिया को अधिक समय दिया जा सके, हम अपने अंतर्मुख रह सकें, अपने आश्रय से रह सकें, स्वावलंबी, वीतराग। बायां गाल, दायां गाल,
एक ही सूत्र है ध्यान का, नेत्र बंद कर थोड़े थोड़े स्थान से अपने को विषय करते हुए, अपना अनुभव करते हुए अंतर यात्रा करते रहना। मस्तक से चरणों तक धीरे धीरे अंतर में विहार करते रहना। हर अंग को संभालते रहना, हर अंग को स्वस्थ करते जाना। और ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, दायित्व है, और सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये नहीं करेंगे तो बहिर्मुख रहेंगे, इंद्रिय ज्ञान में रहेंगे, मन का व्यापार होगा, वचन का व्यापार होगा, काय चेष्टा होगी, उसी का नाम संसार है। वो हम करते ही आए हैं, और वह सब करने से हम अपने आप को संसार दुखों से मुक्त नहीं कर पाए हैं। मूर्त काया के साथ जो जोखिम लगी है, कटने, जलने, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि नाना प्रकार की, उससे होने वाले दुख को भोगते रहना होगा। अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट करने के लिए धीरे धीरे सिर से पांव तक अंतर यात्रा करते रहिए। हर छोटे से छोटे भाग को, वहाँ की सुख दुख की अवस्था को वेदन में लेते रहिए, और इस प्रकार अपने को बाहर के कामों से, बहिर्मुखता से जहाँ तक संभव हो निवृत्त रखिए। जो जो अनुभव का काम करेंगे, सहज ही हमको बाहर के कामों से निवृत्ति भी मिलती रहेगी। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।